my channel Educore. Today we will do understanding quadrilaters. First of all, we do plane surface. What is plane surface? A plane surface is a flat surface, flat, ठीक है, विद नो थिकनेस, जिसकी कोई भी मोटाई नहीं होती, यानी कि थिकनेस नहीं होती. फॉर एग्जांपल जैसे पेपर, या ये वाइट बोर्ड देखो, यहाँ पे इसकी कोई थिकनेस नहीं है, प्लेन सरफेस है. ठीक है. सेकेंडली क्या है? प्लेन कर्व. व्हाट इज प्लेन कर्व? कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस. ऐसे कर्व्स जो क्या है, प्लेन सरफेस के ऊपर बनते हैं, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, यानी कि पेंसिल को छोड़े बिना, एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन, और किसी भी पोर्शन को रिट्रेस नहीं करना, यानी कि उसके ऊपर दोबारा पेंसिल नहीं आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ये मैंने कर्व बना दिया, कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस, इसको मैंने प्लेन सरफेस पे बनाया है, और विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन, यानी कि मैंने पेंसिल को उठाए बिना ही इसको बनाया है. ठीक है. तो ये क्या है? एक प्लेन कर्व है. सेकंड एग्जांपल, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बना दी ऐसे. ठीक है. ये भी क्या है? एक प्लेन कर्व का एग्जांपल है. अब यहाँ पे ये मुझे बताओ, ये प्लेन कर्व है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने पेंसिल तो नहीं उठाई, पेन या पेंसिल को नहीं उठाया मैंने, पर यहाँ पे ये एक पॉइंट क्या है, ट्रेस हो गया इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये जो पॉइंट है दोबारा इसके ऊपर आ गया. ठीक है. तो ये प्लेन कर्व नहीं है. थर्ड है हमारे पास प्लेन क्लोज कर्व. इस प्लेन क्लोज कर्व को हम और क्या कह सकते हैं? सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है. इसके दो नेम हैं, प्लेन क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व, दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है. इट इज़ अ प्लेन कर्व. ये भी क्या है? प्लेन कर्व है, विच इज़ क्लोज्ड, और क्या होता है? ये क्लोज्ड होता है. सिंपल जो क्लोज कर्व, क्लोज मतलब क्या होता है? जो बंद होता है. फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्रायंगल ले ली, ये क्लोज कर्व हो गया. रेक्टेंगल ले ली, ये भी क्या है? क्लोज है. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे सपोज ये मैंने स्टार बना लिया, तो क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? ट्रेस हो गया दोबारा, इस पॉइंट पे ये ट्रेसिंग दोबारा हो गई. नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीगॉन्स. ए सिंपल क्लोज कर्व. पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन से बना होता है. ठीक है. इज कॉल्ड पॉलीगॉन. तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन. पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व होता है, एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से बना होता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है? क्लोज है, बंद है सारी तरफ से, और किससे बनी हुई है? लाइन से. सेकंड मैंने स्क्वायर लिया है, इसकी भी क्या है? ये क्लोज है और लाइन से बना हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये पॉलीगन नहीं है. क्यों नहीं है? यहाँ तक ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये क्या है? कर्व बना हुआ है ऐसे. ठीक है. तो ये क्या है? पॉलीगन नहीं है. सेकेंड, यहाँ पे ये देखो, ये भी पॉलीगन नहीं है. यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन है, लाइन से तो बना हुआ है, और सेकेंडली क्या है? ये लाइन क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है, दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है. तो ये पॉलीगन नहीं है. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन. इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे नंबर ऑफ साइड्स या वर्टेक्स. किसी भी फिगर के जितने वर्टेक्स होंगे उतनी ही लाइंस होती हैं. ठीक है. नेम ऑफ का बताना है, जिस टाइप का वो फिगर है, और उसका सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि पॉलीगॉन है तो नेचुरली वो क्या होगा? क्लोज होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी क्लोज कर्व है, स्टार्टिंग हमारी 3 लाइन से होती है, ट्रायंगल से. 3 लाइन किसकी होती है? ट्रायंगल की होती है. 2 लाइन से कोई क्लोज फिगर नहीं बनता हमारे पास, ना 1 लाइन से बनता है. ओनली 3 लाइन्स, मिनिमम हमारे पास 3 लाइन्स होनी चाहिए. एटलीस्ट 3 लाइन से हमारा क्या है? एक ट्रायंगल बनता है, और वो क्या होता है? क्लोज होता है. ठीक है. तो ये पॉलीगॉन है, क्लोज. आगे 4, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 4 है, या वर्टेक्स किसके? 4 है, वर्टिसेस जो भी हैं इसके. तो उसको हम क्या कहते हैं? 4 जिसकी साइड्स होती हैं वो हमारी क्वाड्रिलेटर होती हैं. क्वाड्रिलेटर के आगे टाइप्स होते हैं अलग अलग. अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास 4 साइड दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्वाड्रिलेटर है.
ठीक है, और ये क्या है, क्लोज है, तो ये क्या है, पॉलीगन है। आगे 5 पेंटागोन। पेंटागोन में क्या होगा, 5 साइड होंगी, यहाँ मैंने 5 लिखा है ना, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 5 हैं, और वर्टिसेस भी इसके क्या होंगे, 5 होंगे। जैसे 1 लाइन ये होगी, सेकंड ये, थर्ड ये, 4 ये और 5 ये। अब वर्टिसेस भी देख लो इसके क्या हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती हैं, जिस पॉइंट के ऊपर वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, 5 हो गए। आगे नेक्स्ट है हमारा, अगर 6 साइड हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन। हेक्सागोन यहाँ पे ये देखो, इसका फिगर बनाया है, 1 लाइन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये क्या है, क्लोज फिगर है, इसलिए क्या है, ये पॉलीगन है। आगे सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, 7 लाइन, 8 लाइन, 9, 10 एंड सो ऑन। ये तुम्हारे इसमें बुक में दे रखा है ये डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक, डायगोनल्स। ए डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद दूसरा, ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन तो आपको पता है क्या होता है, क्लोज फिगर होता है और लाइन से बना होता है, तो ये एक पॉलीगन है। अब यहाँ पे इसके वर्टिसेस देखो, 1 वर्टिसेस, 2, 3, 4, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक के बाद ये आ रहा है या ये आ रहा है, कोई भी ले लो, इसको हमने स्किप कर देना है, ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लेना है। फर्स्ट यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 1, इसको मैंने 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, ठीक है। अब इसके डायगोनल ड्रा करने हैं। डायगोनल की डेफिनेशन क्या कहती है कि लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि लगातार 2 वर्टिसेस को हम नहीं ले सकते। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड को मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये थर्ड के साथ इसको, इस वर्टेक्स को थर्ड से मैच कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा डायगोनल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, हमने क्या है, इस वर्टेक्स को ले लिया, सेकंड वाले को ले लिया, थर्ड वाले को स्किप कर दिया, ठीक है, और आगे फोर्थ वाला लेंगे, और तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया, ठीक है। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन से बना हुआ है, कनेक्टिंग यानी कि इसको कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, किससे, 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार नहीं है, ठीक है, वर्टिसेस, उनको जोड़ के बनेगा, वो क्या होता है, हमारा डायगोनल होता है, राइट। आगे नेक्स्ट डायग्राम हमारा है पेंटागोन का। अब इसमें भी हमने, जैसे मैंने डायगोनल ले लिया, 1, 2, इसके वर्टिसेस लिख रही हूँ, 1, 2 और ये 3 हो गया, ये 4, 5, ठीक है। तो पेंटागोन मीन्स 5 साइड होती है, तो 5 इसके वर्टेक्स होंगे। अब एक को स्किप करके हमने दूसरे को लेना है। अब मैंने फर्स्ट को लिया, सेकंड को स्किप कर दिया, इसको थर्ड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अब मैंने सेकंड को लिया, थर्ड को स्किप कर दिया और 4 के साथ, ये भी डायगोनल हो गया। लिया जैसे, ठीक है, 5 से नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसको स्किप कर दिया, इसको 2 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अब 1 को लिया, 5 को स्किप कर दो, बीच में क्या है, एक वर्टेक्स स्किप करना है, ठीक है। तो जैसे 5 को स्किप किया, 1 और 4 को मिला दिया, ठीक है, 3 को स्किप किया, 2 और 4 को मिला दिया, ठीक है। अब इसको लिया हमने 4, 5 और 1, अब इसमें 5 को स्किप करके हमने ये बना दिया, तो ये हमारे क्या है, डायगोनल है। अब यहाँ पे ये देखो, 4 को स्किप करेंगे, 3 और 5 को मिला देंगे, तो ये डायगोनल हम ऐसे ड्रा करते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इज आउटसाइड। डायगोनल का कोई भी पोर्शन कहता है बाहर नहीं होता, यानी कि डायगोनल क्या है, एक्सटीरियर में कोई डायगोनल नहीं बनेगा, इंटीरियर बनेगा। पॉलीगन के इंटीरियर में जो डायगोनल बनेंगे वो हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये दे रखा है हमें, तो इसके डायगोनल देखो ये बनेंगे, इंटीरियर बन रहे हैं, इस पॉलीगन के अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर बन रहे हैं, एक्सटीरियर तो नहीं कोई डायगोनल बन रहा। अब नेक्स्ट देखो, ये भी पेंटागोन का है, अभी हमने यहाँ ड्रा किए हैं, एक डायगोनल ये हो गया, ये कैसे हो गया डायगोनल, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला डायगोनल हो गया, ये हो गया।
आगे नेक्स्ट है हमारा कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है? एट लीस्ट वन डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन। पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है? लाइन से बना होता है फिगर और क्लोज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉलीगन दे रखे हैं, हमने ये बताना है कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। तो यहाँ पे ये देखो डायगोनल जब भी हमने ड्रा करने हैं तो एक बीच में से वर्टेक्स क्या है? स्किप करना है। तो यहाँ पे अंदर देखो इसके डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये डायगोनल बन रहा है। अगर यहाँ से ये वर्टेक्स में स्किप करूँ और ये डायगोनल, तो इस फिगर के बाहर बन गया। तो ये क्या हो गया? हमारा कनकेव पॉलीगन होगा। सेम प्रोसीजर इधर। अब यहाँ पे ये देखो वर्टेक्स ये है 1 2 3 या 4 5 6 जैसे भी हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे इस और इस अगर वर्टेक्स को मैं कनेक्ट करती हूँ, मिलाती हूँ, तो यहाँ पे ये देखो एक वर्टेक्स यहाँ रह गया ना, बीच में स्किप हो गया। तो ये हमारा डायगोनल क्या है? इस फिगर के, इस पॉलीगन के अंदर बन रहा है, इंटीरियर में बन रहा है। पर यहाँ पे एक डायगोनल क्या है? इसके बाहर भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एटलीस्ट कम से कम कहता है एक डायगोनल क्या है? आउटसाइड बने फिगर में, ठीक है। पॉलीगन जो भी दे रखा है तुम्हें, तो वो क्या होगा? तुम्हारा कनकेव पॉलीगन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इन रेगुलर पॉलीगन ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो भी पॉलीगन दे रखा है उसकी साइड्स और एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि इसकी 3 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और ईच एंगल क्या होता है? हमारा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे मैंने फिगर लिया है स्क्वायर का। स्क्वायर की भी 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कौन सा फिगर हुआ? रेगुलर पॉलीगन का। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एट लीस्ट वन एंगल एंड वन साइड इज डिफरेंट, यानी कि इसका एक एंगल या एक साइड क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए दूसरी साइड से दे रखी हैं, फ्रॉम अदर एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पॉलीगन। जो भी पॉलीगन की दूसरी साइड्स दे रखी हैं उससे क्या है? एक साइड या एक एंगल, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे ज़्यादा, तो वो क्या होने चाहिए? तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एक एंगल क्या है तुम्हारा? 90 डिग्री का। तो ये 2 एंगल क्या हैं? इससे क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो गया। आगे है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता ही है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? हमारा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज़ 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटर के जो इंटीरियर एंगल होता है, उनकी बात चल रही है, ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? हमारा 360 होता है क्वाड्रिलेटर का। आगे हम करेंगे, जैसे 5 साइड है, 6 है, 7 है, तो उनकी एंगल का सम हम किस टाइप से निकालेंगे वो नेक्स्ट अब करते हैं। यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसके अंदर डायगोनल बनते हैं, ठीक है, इंटीरियर में डायगोनल बनते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए फार्मूला क्या है हमारा? n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हमारा फार्मूला है। कितने भी हमें नंबर ऑफ साइड दे रखी हैं, चाहे 5 दे रखी हैं, 6 दे रखी हैं, 7 दे रखी हैं, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। उस पॉलीगन का क्या आ जाएगा? हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। तो वेयर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। जो भी तुम्हें साइड्स दे रखी हैं वो है 5 है, 6 है, 7 है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ साइड्स मुझे कितनी दे रखी हैं? 5 दे रखी हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 5 - 2। n की जगह मैंने क्या रख दिया? 5। नंबर ऑफ साइड्स रख दिया 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 तो इज इक्वल टू 540 आ जाएगा इसका सम। एंगल का सम कितना आ जाएगा? 540 डिग्री।
आगे है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, यानी कि हमें कितनी भी साइड दे रखी है, अब हमें क्या है डायगोनल फाइंड आउट करना है कि कितने डायगोनल उस फिगर के अंदर बनेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है और हमने क्या है नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। सपोज नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास 7 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, n की जगह नंबर ऑफ साइड क्या है हमारी n है, तो 7 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन में 2, तो 7 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास 4, ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो कितने आ गई हमारे नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए 14। अब सपोज जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, तो जैसे 3 इसकी वैल्यू पुट करें 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो वो 0 हो जाता है, या डिवाइड करो किसी भी नंबर से तो वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर हमारा कोई डायगोनल नहीं बनेगा। अभी तक हमने क्या किया कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है ये हमने बताना है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कितने टाइप के थे हमारे, रेगुलर और इरेगुलर, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 360 डिग्री ही आएगा। वट एवर बी द नंबर ऑफ साइड्स, उसकी नंबर ऑफ साइड जितनी मर्जी हो, 3 हो 4 5 6 7 कुछ हो, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा कितना आएगा 360। जैसे ये ट्रायंगल है, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब तुम्हें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये क्या है एक 60 डिग्री, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ये हमारा 60 डिग्री का है, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, ये लाइन है 180 डिग्री की, यानी कि लीनियर पेयर, 2 एंगल का सम 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 में से ये माइनस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 120 का। तो हमने एक्सटीरियर एंगल यानी कि इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इसका सम कितना आना चाहिए हमारे पास 360, 120 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। रेगुलर पॉलीगॉन आपने रीड किया है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है इक्वल होती हैं और एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल, उसका एक एक्सटीरियर एंगल जैसे हमने यहाँ पे निकाला है ना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है 360 अपॉन में एन, 360 डिग्री, ठीक है, अपॉन में एन। एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स होगा, कोई भी तुम ले लो, कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये क्या है हमारा, क्या है ये किस शेप की है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है ना एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से एग्जांपल ले रही हूँ मैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है 360 डिग्री अपॉन में एन, तो एक ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल की साइड्स क्या है तीनों इक्वल है और एंगल भी क्या है 3 इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेगुलर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमारी रेगुलर पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे ये देखो 360 डिग्री अपॉन में एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है ट्रायंगल की 3 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 120 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी, ये सिर्फ किस में होगा, सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में होगा, इरेगुलर में नहीं होगा। अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का क्या है एक्सटीरियर एंगल पता है और हमने क्या निकालना है इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, तो उसके लिए इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फार्मूला है 180 में से क्या कर दो एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दो, तो 180। अब यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या आया था 120 का आया था ना, यहाँ पे ये देखो 120, तो माइनस 120, तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री।